होकर रहा। ये एक मुफक्किर का कौल है कि जिस वक्त अहले बद्र में, बद्र के मैदान में लड़ने वाले सब सो रहे थे, अल्लाह ने सब पे नींद तारी कर दी थी, तन्हा अल्लाह के रसूल जग रहे थे और दुआ कर रहे थे। यहाँ पर एक मुफक्किर सीरत निगार बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि आखिर हुजूर ही क्यों जग रहे थे, सब सो रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जगने की वजह क्या थी? तो वो लिखते हैं चूंकि नबी उम्मत की तकदीर होता है, नबी उम्मत की तकदीर होता है, और जिसकी तकदीर जग रही होती है फिर वो कौम कभी नाकाम नहीं होती। तो हुजूर जग करके बता रहे थे, ऐ सोने वालों तुम्हारी तकदीर जाग रही है, और जिसकी तकदीर जाग रही होती है वो कभी नाकाम नहीं होता। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुश्किल वक्त में उम्मत को जो है वो ये पैगाम अता फरमाया। उसके बाद आप देखें एक पैगंबर है हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम। आपने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम बार बार सुना होगा। इनको जुन्नून भी कहते हैं, जिन्नून भी कहते हैं। बड़े अजीम पैगंबर है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पैगंबर को नेनवा की सरजमीन पर जो है वो जलवगर फरमाया और मबूस फरमाया। कौम बड़ी शरीर थी और कौम जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सताती थी। आप जब उनको दावत पेश करते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो वो आने में कीलो काल करते थे, हीलो हुज्जत करते थे। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मौला ये मेरी बात मानते नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानते। और फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इनसे कह दो कि ये अब अपने आप को अजाब के लिए तैयार कर ले। इसलिए कि जब कौम की अक्सरियत गुनाह के अंदर डूब जाए, जब कौम की अक्सरियत पाप के अंदर और जराइम के अंदर डूब जाए, तो फिर उस कौम को तबाही किया जाता है, उस कौम को बर्बाद ही किया जाता है। बर्बाद होने वाली, तबाह होने वाली कौम की निशानी ये है कि वो कौम रात को भी गुनाह करे, दिन को भी गुनाह करे, अकेले में भी गुनाह करे, सबके सामने भी गुनाह करे। जब कौम गुनाह के अंदर डूब जाए तो फिर अल्लाह इसी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा देता है। मिटने वाली कौम की पहचान यही है। और शायद आज हमारी भी कैफियत यही हो रही है कि आज हमारे दरमियान रातों में भी गुनाह हो रहे हैं, दिन में भी गुनाह हो रहे हैं, तन्हाई में भी गुनाह हो रहे हैं, और सबके सामने भी बेहयाई के साथ लोग गुनाह कर रहे हैं। कल तक मुसलमान अगर सिर्फ फिल्म देखने के लिए चला जाता था अपने मोहल्ले से, तो जब वो वापस लौटता था तो मुंह छुपाकर छुपते छुपाते आता था कि मुझे कोई देख न ले। यानी इतनी हया थी, इतना एहसास था, निदामत का ख्याल इतना था, एहसास जुर्म इतना था, गुनाह का एहसास इतना था कि फिल्म देख करके वापस लौटते थे। हालांकि उन फिल्मों के अंदर इतनी उरियानियत नहीं थी जितनी कि आज है। उस वक्त तो इसका तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग झिझकते हुए दबे पांव आते थे और जेब से टिकट वगैरह फेंक कर फाड़ कर आते थे। कोई देख न ले, अब्बा न देखे, दादा न देखे, दोस्त न देखे, हत्ता के सब तो अपनी जगह, मोहल्ले का कोई बड़ा चाचा दादा जिसको मोहब्बत से कहते हैं वो भी न देख ले, ये ख्याल होता था। और अब हालत यह है कि लोग घरों के अंदर बैठकर रातों में जो है वो माज़अल्लाह उरिया फिल्में देखते हैं। यानी कि देखिए कितना अंदाज बदला है लोगों का। और लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं चलें यार तन्हाई में गुनाह कर लें, सबके सामने नेकियां करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सबके सामने नेकी करे और अकेले में गुनाह करे, अल्लाह क़यामत के दिन उनकी नेकियों को रेजा रेजा कर देगा। हबाअम मंसूरा कुरान ने फरमाया, अल्लाह रेत के जर्रों की तरह उनकी नेकियों को बिखेर देगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अमल किसका कबूल करता है? कुरान कहता है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, के आखिरत तो सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए। और अल्लाह से डरने वालों की पहचान ये है कि वो तन्हाई में गुनाह छोड़ देते हैं। तो बहरहाल तबाह होने वाली कौम का अंजाम यही होता है कि वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, नहीं माने। एक दिन अल्लाह ने फरमाया इनसे कह दो हम इन्हें हलाक कर देंगे, इन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। नतीजा ये हुआ कि आपने ऐलान कर दिया अब तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, इंतज़ार करो। आपने 3 दिन की मोहलत दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की मोहलत दी, 3 दिन में तुम सब हलाक हो जाओगे। और ये कहकर अभी अल्लाह से इजाजत नहीं ली। आप गौर फरमाएं, ये मैं कुरान मुकद्दस का बहुत खूबसूरत बाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह की गैरत देखें, गयूर, कितना वो गयूर है।
हम अल्लाह को करीम जानकर जो जी में आता है करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले और अल्लाह तबारक व ताला को करीम जानकर गुनाहों पे दिलेर होने वाले, जरा सोचे तो सही, हम गुनहगार होकर के खुदा को करीम जानकर गुनाह करते हैं। गोया कि हम अपने कितनी खुद फरेबी में मुब्तला है और किस कदर हम फरेबकारियों के अंदर मुब्तला, और शैतान ने हमें कैसा शिकार कर रखा है। ये अल्लाह के मासूम बंदों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के नबियों का जिक्र हो रहा है। आपने फरमाया कि 3 दिन में अजाब आएगा और अल्लाह का इज़्न लिए बगैर, इजाजत लिए बगैर आपने कौम को छोड़ दिया और आप शहर छोड़कर निकल गए। हालांकि अभी ये बात मौकूफ थी अल्लाह के इज़्न पर, अल्लाह की इजाजत पर, कि ये शहर छोड़ने के लिए अल्लाह का हुक्म पाते, अल्लाह से इज़्न लेते, अल्लाह से इजाजत लेते, फिर शहर छोड़ते। लेकिन ऐसा न हुआ, आप अपनी मर्जी से शहर छोड़ गए ये कहकर अब तुम पर 3 दिन में अल्लाह का अजाब आएगा। जब उन्होंने देखा कि पैगंबर बस्ती छोड़कर चले गए और अजाब के आसार नजर आने लगे, तो पूरी कौम जमा हुई। इससे पहले कि तीसरा दिन आता, पूरी कौम जमा हुई, वो रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, रुजू किया और उन्होंने कहा कि मौला अब हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मानने के लिए तैयार है, उन्होंने जो कहा हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन मौला अजाब नाजिल न फरमा। और फिर वो अजाब टल गया। एक बात तो ये हुई कि वो अल्लाह की तरफ रुजू हुए, जिस अजाब की पेशिन गोई कर दी गई थी उसको सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू होने के बाद टाल दिया गया और उसको दूर कर दिया गया। लेकिन अब कौम ने सोचा कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है, उनकी पैरवी करना है, उनकी इत्तेबा करना है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम तो जा चुके थे बस्ती छोड़कर। अब ये बस्ती छोड़कर गए तो साथ में इनके बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे। और फिर अल्लाह ने ये उनसे उनका इम्तिहान लिया कि एक बच्चे को दरिया पार कराने जा रहे थे तो बच्चा डूब गया, दूसरे को जानवर उठाकर ले गया, इसी तरीके से आपकी बीवी भी आपसे खो गई। ये सारे हालात हुए। एक कश्ती जा रही थी, कश्ती वाले नजर आए तो यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी कश्ती में बिठा लिया। जब कश्ती में बिठाया तो कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची, वह हिचकोले खाने लगी। उसके अंदर जो है वो दरिया में गोया के तूफान सा आ गया और कश्ती हिचकोले खाने लगी। तो उस वक्त मल्लाह ने कहा कि इस कश्ती के अंदर ऐसा लगता है कि शायद कोई अपने आका का भागा हुआ गुलाम है, जो आका की इजाजत के बगैर भाग रहा है, क्योंकि मेरी कश्ती उसी वक्त तो डोलती है जब कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर भागता है। वो फौरी तौर पर जो है वो दरिया में कूद जाए और कश्ती से बाहर निकल जाए, वरना मैं उसे निकाल दूंगा। अब वहाँ सब सोचते थे कि मैं तो गुलाम नहीं, मैं तो गुलाम नहीं। बहरहाल फिर ये तय हुआ कि एक काम करते हैं कि कुरान अंदाजी की जाए कि कौन है वो जिसकी वजह से कश्ती हिचकोले खा रही है। उन लोगों ने कुरान डाला। पहली मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, दूसरी मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, तीसरी मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अंदाज़ा करें वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नमाजें ही छोड़ दी है, अल्लाह के घर में नहीं आते, जो हराम खाते हैं, जिन लोगों का हाल ये है कि गालियाँ उनकी ज़बानों पर है, जो जी में आता है करते हैं। अंदाज़ा करें अल्लाह का पैगंबर मासूम नबी जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी, सिर्फ एक बात हुई कि बस्ती छोड़ने के लिए अल्लाह से इजाज़त नहीं ली, तो अल्लाह ताला ने किस इम्तिहान में उनको मुब्तला फरमाया। सिर्फ एक बात की इजाज़त नहीं ली अल्लाह से। आखिर हम तो सारे काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करते हैं, फिर कहते हैं कि हम किस मुसीबत में, किस इम्तिहान में, किन मामलात में गिरफ्तार है। मासूमों के लिए जब ये गैरत है तो हम मुजरिमों के लिए अल्लाह की गैरत का आलम क्या होगा। ये जो कुछ मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, मुश्किलें हैं, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो सब तुम्हारे किए करतूत का जो है वो सिला है और तुम्हारे हाथों की कमाई है। तुम जो करते हो उसी के सिले में तुम्हें मुसीबत आती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को, मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता मगर उसके गुनाह की वजह से। अगर किसी मुसलमान को कांटा भी चुभता है, मुसलमान को उसकी जिंदगी में कभी कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे। आप अंदाजा करें कि मुसलमान को कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे।